स्टार्ट करें। रोल इन 1 2 3। सो फाइनली दिसंबर आ गया। पूरा साल हम लोग दिसंबर की वेट करते हैं। मैं तो स्पेशली वेट करता हूँ क्योंकि मेरी एनिवर्सरी दिसंबर में होती है, जो कि आज है 10 दिसंबर। मेरी बेटी का बर्थडे होता है 15 को, दूसरी बेटी का बर्थडे होता है 27 को, और 31 तो सभी पार्टी करते हैं। सो दिसंबर मेरे लिए स्पेसिफिकली पूरा मंथ जो है वो पार्टी का मंथ है। खाना पीना, लोगों का आना जाना, कुछ मतलब समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मौसम ऐसा होता है, आपका खाने का मन करता है, आपका पीने का मन भी करता है। पीने के मतलब है ड्रिंक पीने का मन करता है। बहाना मिल जाता है ओल्ड मॉन्क पीने का, बहाना मिल जाता है कुछ हलवा वगैरह ये सब खाने का। गर्मियों में कहाँ खाया जाता है, सर्दियों में अच्छे कपड़े पहन सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि विंटर्स हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा स्पेशल है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है जो हमें लगता है, वो है ये जो AQI है 300 प्लस चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, जितना हो सके बाहर ना जा करके इंडोर रह सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। सो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरे मंथ के शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। आज से पहले तक मैं दिन में सुबह ब्रेकफास्ट भी कर रहा था, कभी कभी दोपहर को लंच से शुरू कर रहा था। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो थी वो ब्रेक डाउन में चल रही थी। कैलोरीज मेरी जो थी वो 2000 प्लस ही जा रही थी। कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था कि इतने बजे खाना खाना है और इतने बजे नहीं खाना है। तो दिसंबर के महीने में मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको तरीके से करना पड़ेगा। जो मैं पहले फास्टिंग नहीं कर रहा था, अब इस मंथ पूरा मंथ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा 1 मील अ डे। तो 1 मील अ डे कैसा होगा, 20 घंटे की फास्टिंग करूंगा और 4 घंटे की ईटिंग विंडो रखूंगा जिसमें खाना खाऊंगा। कैलोरीज मेरी वही 2000 होंगी। कुछ दिन होंगे पार्टीज के, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं दिसंबर में और बहुत सारे लोग इनवाइटेड भी हैं मेरे घर पे, और मैं भी बहुत जगह इनवाइटेड हूँ, तो वो पार्टीज रहेंगी। उसको भी मैंने इसमें क्लब करा है। कैसे करा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने लिकर डेज डिफाइन कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक्चुअली आप सोशलाइज करते हो ना, तो आप लिकर को छोड़ नहीं सकते। छोड़ना भी क्यों है, ज़्यादा पीनी नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो उसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है, आपको उसको लिमिट में करना होता है। छोड़ दोगे तो फिर लाइफ का मज़ा भी नहीं आएगा ना। सो सोशलाइजिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करना पड़ता है, और मुझे पसंद भी है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जो इंटरनेट पे आप वीडियोस देखते हो अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल पीने से सब शरीर खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत बर्बाद है, लिवर डैमेज कर देता है, बहुत बहुत गलत है। अल्कोहल अगर गलत है तो मेडिसिन भी गलत हैं, ठीक है ना। अगर आप मेडिसिन लेते हो, कोई भी तरीके की मेडिसिन लेते हो, कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो, जो अनफॉर्चुनेटली इस पॉल्यूशन के अंदर जब हमारे गला खराब होता है या हमारे को ENT प्रॉब्लम्स होती हैं, उस टाइम पे जो इन्फेक्शन हमारे को होते हैं उसकी वजह से हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कितना लिवर डैमेज करती हैं। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम जो खा पी रहे हैं वो सब हमारी बॉडी के एंटाई है इस टाइम। हमें नहीं पता हम जो खा रहे हैं उसमें क्या है। अगेन, मैं अल्कोहल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अगर आप लिमिट में अल्कोहल पीते हो तो वो हार्म नहीं करता उतना। ऑब्वियसली अगर आप नहीं पीते हो तो इट्स ग्रेट, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप इसलिए नहीं पी रहे हो कि आपके वो लिवर को हार्म कर रहा है और आप पार्टी में दुखी घूम रहे हो, आप परेशान हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप अल्टीमेटली तो अपने इमोशंस को डेड कर रहे हो ना। अगर आप नहीं पीते हो तो ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ नहीं पीती, मेरी वाइफ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती, उसको उसके बिना मजा आता है। मैं करता हूँ, मुझे पीने के बाद मजा आता है। मतलब ना पीऊँ तो भी मजा आता है, बट पीने से मुझे ज्यादा मजा आता है। और फिर ग्रुप ऐसा है कि सब उसमें थोड़ा बहुत पी रहे होते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इसको ना हवा मत बनाओ कि भाई पी रहे हो बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप बाजार की खाते हो उल्टी पुल्टी, वो ज़्यादा हार्मफुल है। हर चीज़ को कंट्रोल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ ड्रिंक करो, इट हैज़ टू बी अ लिमिट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना जो ड्रिंकिंग शेड्यूल है वो ऐसा बनाया हुआ है कि या तो कोई पार्टी होगी तब पीऊंगा, या कोई घर आएगा तब पीऊंगा फॉर कंपनी सेक, या मैं 15 से 20 दिन के अंदर एक बार अगर मेरा मन करा तो मैं ड्रिंक करूंगा। और मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं पीता हूँ। आई हैव अ लिमिट अप टू 100 ml इन 1 नाइट। मैं इससे ज़्यादा नहीं पीता हूँ। 140 ml 45 ml peg is great for me when it comes to vodka, whiskey or anything. When it comes to beer, 2 to 3 cans maximum.
पहले बहुत पीता था मैं, बट अब जब से मैंने ये टाइम गैप रखा है ना पीने में, लाइक पहले मैं हर हफ्ते में 1 या 2 बार ड्रिंक कर लेता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर बैक। 1 ml अल्कोहल के अंदर 7 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप 100 ml विस्की वोडका कुछ भी लेते हो तो उसकी कैलोरीज जो है उसमें 40% अल्कोहल होता है, तो 40% अल्कोहल की कैलोरीज आप लोगे, सो अराउंड 280 कैलोरीज। ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा इसी तरीके से अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल में प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल आप ले सकते हो, कभी कभी लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो नमकीन खाते हो ना, वो बहुत कैलोरीज होती है उसमें। नमकीन की बजाय आप फ्रूट्स खा लो और वेजिटेबल्स खा लो, लाइक सैलड्स खा लो। अब आप मेन कोर्स पे आते हो, जब आप नमकीन खा लोगे ना बहुत सारा, और बहुत सारा अल्कोहल पी लोगे, कुछ भी बियर विस्की वोडका, तो आपकी क्रेविंग लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। फ्रूट्स और सैलड से ना आपका पेट भर जाता है और उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती, और वो इतना क्रेविंग भी नहीं होती उससे आपको, क्योंकि नमकीन से जो आपको सॉल्टी क्रेविंग आती है ना, और वो जो कार्बोहाइड्रेट की जो इंसुलिन आपका स्पाइक कर जाता है, आप सोचते हो सिर्फ मीठे से करता है। जो नमकीन है ना, नमकीन के अंदर जो कार्ब्स है उससे भी होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो तो इंसुलिन तो स्पाइक करेगा, एकदम से नहीं करेगा बट इंसुलिन तो जाएगा ऊपर, बिकॉज बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, मगर होता है। हाँ, अगर आप उसके बजाय उसके साथ कोई मीठा खाते हो तो मीठे से स्पाइक करता है एकदम, लेकिन इससे जाएगा ऊपर और रहेगा। एनीवेज, ये बायोलॉजी को हटा देता हूँ अभी, सिंपली समझ लो, जब आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हो आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, तो आप मेन कोर्स भी बहुत ज़्यादा खाओगे। जब आप फ्रूट्स और सैलड खाओगे ना, तो आप मेन कोर्स थोड़ा कम खाओगे उसके कंपैरेटिवली। एक तो वो आपने मेंटेन कर लिया, दूसरा फाइबर चला गया आपकी बॉडी के अंदर। नमकीन और मेन कोर्स में तो फाइबर होता ही नहीं है, और जब आप एक बार पी लो तो उसके बाद आप बटर चिकन, दाल मखनी, शाही पनीर, यही सब खा रहे होते हो, या वो सॉल्टी स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स, उन सबको आपने कम रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद कर दो, अगेन बंद कुछ नहीं करना है। जब आपने इतना सारा सैलड खा लिया ना, तो आप फ्राइड जो भी खा रहे होगे, चिकन फ्राइड खा रहे होगे या पनीर फ्राइड, वो 1-2 पीस लोगे, ज़्यादा ले ही नहीं पाओगे। दैट्स हाउ यू कंट्रोल। मेन कोर्स में भी जो होगा ना, आप पराठे और नान जो होंगे ना, वो हाफ हाफ खा रहे होंगे, पेट आपको ऑलरेडी भर गया, कितना खा लोगे। फिर बारी आती है मीठे की। जब आपने पी रखी हो, बहुत सारा नमकीन खा लो, फिर मीठे की क्रेविंग नेक्स्ट लेवल होती है। और 100 ग्राम अगर आप कुछ भी खा लेते हो ना मीठा, आइसक्रीम और हलवा या कुछ भी, तो इनकी कैलोरीज ना 350 कैलोरीज से लेकर के 550 तक ये वेरी करती है। मिनिमम 350 कैलोरीज तो ही है। 100 ml आइसक्रीम इज नथिंग। जब आप पी के खाने बैठते हो ना, तो आप 250 ग्राम आइसक्रीम खा जाते हो, पता भी नहीं चलता। हलवे खा जाते हो 250 ग्राम, पता भी नहीं चलता। सो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। बट एनीवेज, अभी फिलहाल बात हो रही है कि मैं कैसे अपना जो दिसंबर का मंथ है वो मैनेज कर रहा हूँ। पहला, मैं एक इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करूंगा 20 आवर्स की, और 4 आवर्स की ईटिंग विंडो रखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं 5 बजे खाना खा रहा हूँ तो मैं 9 बजे तक खाना खाऊंगा, 5 से 9। ये मेरे नॉर्मल डेज होंगे जिसमें कोई पार्टी नहीं है, बिकॉज पार्टी वाले डेज के अंदर तो 9 बजे पार्टी शुरू ही होती है, और सम डेज में भी 7 to 11। कभी 7 बजे खाया तो 11 बजे तक बंद कर दिया। कहने का मतलब है 5 बजे खाया खाना, वही अपनी कैलोरीज जो होंगी, जो मेरा प्रोटीन होगा, एग होगा, दिखाऊंगा आपको, चिकन होगा, जो भी होगा वो सारा का सारा इस 4 घंटे के अंदर मैंने खाया और खत्म। उसी तरह से अगर मैं 7 बजे शुरू करता हूँ तो 11 बजे तक फिनिश। अब पार्टी डेज जो है वो 8 बजे या 9 बजे, इससे पहले पार्टी शुरू नहीं होती। अगर 8 बजे पार्टी शुरू है ना, तो 12 बजे तक वाइंड अप करने का प्लान करूंगा। एक्सटेंशन हो गई अगर 1 आध घंटा तो इट्स ओके, बट ये 4 घंटे की विंडो रखी है, और जिस दिन 9 बजे होगा तो उस दिन 1 बजे बंद। अब डिपेंड करता है कि पार्टी जिनके साथ हो रही है वो कितने बजे तक बैठते हैं। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये आपका क्लॉक है, ये आपका दिन है। अब आपने 20 घंटे जो है ना फास्टिंग कर ली, 20 आवर्स, ये आपकी 4 आवर्स की ईटिंग विंडो है। अब आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ, यहाँ से हटा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ, कहीं भी शिफ्ट कर लूँ, ये मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक तो जो फास्टिंग है ना, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेरा, वो फंक्शन ठीक करेगा। फास्टिंग से क्या होता है, आपको जैसे पता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, आपके स्टमक को रिलीफ मिलता है, आपके सेल्स जो है ढंग से काम करते हैं, सेल्स के अंदर जो कचरा जमा होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। ये फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं। सेल्स के कचरे को फ्लश आउट जो होता है, उसका एक टर्म होती है ऑटोफेजी, कि वो सेल्स जो है ना अपने ही जो ब्रोकन पार्ट्स या
कह लो कि अनयूज पार्ट्स हैं उनको रिसाइकिल करते हैं और जो वेस्ट होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फास्टिंग के अंदर। तो 16 घंटे के बाद ना ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। 12 घंटे में ये इतना नहीं होता है, 16 के बाद ज़्यादा होता है, 16 से 20 में और ज़्यादा होता है, 20 से 24 में और ज़्यादा होता है। और अगर आप ये 48 या 72 आवर्स तक कर लो फास्टिंग तो आपकी ऑटोफेजी, ये रिसाइकलिंग ऑफ सेल्स बहुत बढ़ जाएगी। 2000 कैलोरीज मुझे खानी होती हैं, मैं 2000 ही खाऊंगा। जिस दिन पार्टी होगी मे बी 400-500 कैलोरीज और बढ़ गई। एक्सरसाइज रूटीन मेरा वही रहेगा, फास्टेड स्टेट में मैं वर्कआउट करूंगा। मीन्स मैं जिम जाता हूँ सुबह 11-11:30 बजे, सो उस टाइम मैं फास्टिंग कर रहा होता हूँ कि मैं 11 बजे जब जिम जाता हूँ तो मैं उस टाइम पे फास्टिंग में रहता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और चला जाता हूँ। सो आप फास्टिंग के अंदर और क्या पी सकते हैं? एक तो आपका हो गया ब्लैक कॉफ़ी, एक आपका हो गया ग्रीन टी। सो पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ना तो एक डाइट कोक पी सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, बट अगर बहुत क्रेविंग हो तो एक डाइट कोक पी सकते हो। फिलहाल इस वीडियो का मेन मकसद यह था कि जो मेरे लिकर डेज है ना वो मैंने डिफाइन कर लिए हैं। आप भी डिफाइन कर लोगे ना बेटर रहेगा। एक मंथ का ना चार्ट बनाना चाहिए, जैसे हम अपना फाइनेंशियल चार्ट बनाते हैं ना, ऐसा कि इस महीने में इतने दिन बाहर जाना है, ये चीज़ें करनी है, ये ग्रोसरी खरीदनी है। उसी तरह से अपना कैलोरिक चार्ट बना लो पूरे महीने का कि मेरे को ये मेरे दिन हैं पूरे महीने के अंदर जिसमें मैं बाहर जा कर के खाना खाऊंगा, ड्रिंक करूंगा। प्री प्लान्ड हो गए, आपका माइंड क्लियर होगा कि यार मेरे को ना इस दिन खाना है, तो उससे ना आपको रोज क्रेविंग नहीं होगी। यू विल बी वेटिंग फॉर दैट डे। आपको पता है आपको पार्टी करनी है 1 महीने बाद, तो पूरा 1 महीना ना आप ढंग से चलोगे कि यार मुझे पार्टी करनी है, तो मेरे को पता है उस दिन मुझे पार्टी करनी है, तो मैं ये अपना 1 महीना जो है ना इसको जरा तरीके से चलता हूँ। ये प्लानिंग का फायदा होता है। अगर आप प्लानिंग नहीं करो तो आप रोज पार्टी कर रहे होगे, कोई भी बुला लेगा, अरे यार कहाँ पर है, आजा चलते हैं कहीं। आप कहोगे चल ठीक है यार खाली तो बैठा हूँ चले जाते हैं। लेकिन जब आपने प्लान करा होगा ना, ठीक है, कि आपने इस दिन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैटरडे करना है, तो मैं सैटरडे तक ना ड्रिंक करूंगा, ना कहीं बाहर का खाना खाऊंगा, ना कहीं बाहर जाऊंगा। कोई मुझे बोलेगा भी तो मैं बोलूंगा भाई मैं जा नहीं सकता, मुझे काम है। तो आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। प्लानिंग नहीं होगी ना, आप रोज भाग रहे होगे, रोज इधर उधर जा रहे होगे, रोज कुछ ना कुछ कर रहे होगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना दिन प्लान करो, अपनी कैलोरीज प्लान करो और अपना एक मंथ प्लान करके चलो पहले से। जैसे मैंने पहले से ना दिसंबर प्लान कर लिया और फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक कि यार मुझे ये करना है। उसके बाद मुझे पता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल अपने रेगुलर रूटीन में आ जाऊंगा और वो पार्टीज वाला सीन जो है वो वंस इन अ मंथ ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए करना। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, अगर आप इस तरीके से अपने डेज डिफाइन कर लो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने खाने को, अपने पीने को, सबको कंट्रोल करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लिखोगे नहीं ना वो आप कभी फॉलो नहीं करोगे, ये हमेशा याद रखना आप। चाहे वो पढ़ाई हो, आपका काम हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, जो चीज़ आप लिख दोगे ना वो आप फॉलो करोगे। जो आप लिखोगे नहीं तो आप फॉलो क्या करोगे? नहीं करोगे। सो एनीवेज अगेन, दिसंबर में ड्रिंकिंग डेज आर 5 और 20 घंटे की फास्टिंग, 4 घंटे का मेरा ईटिंग विंडो। दैट्स इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ये फॉलो कर रहा हूँ और मेरा जो डेली जितना भी खाना खा रहा हूँ, जितनी भी कैलोरीज खा रहा हूँ, वो सारी अपडेट करूंगा। पूरे दिसंबर के अंदर 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ। इससे पहले करीबन 2700-2800 कैलोरीज तक ऑन एन एवरेज पहुंच जाती थी। ठीक है, पीछे मैंने कैलकुलेट करा अपने 3 महीने का, तो उसमें पहुंच जाती थी। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। बट फिलहाल दिस इज माई प्लान फॉर दिसंबर। 5 days ऑफ ड्रिंकिंग, 20 hours ऑफ फास्टिंग एवरी डे, 4 hours ऑफ ईटिंग विंडो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ एंड एक्सप्लेन करूंगा हाउ आई एम ईटिंग दिस, व्हाट आई एम ईटिंग, कितनी कैलोरीज है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस तरीके की प्लानिंग आप भी करो, फॉलो करो और जस्ट एंजॉय योर लाइफ। छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ टेस्ट करना है। ओवर इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ में खराब होती है। ठीक है, सो टेक अ ब्रेक, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय दिस दिसंबर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।